आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है? क्या यह सिर्फ वे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या हर रविवार चर्च जाते हैं? या फिर स्वर्ग का रास्ता कुछ ऐसा है जो हमारी छोटी छोटी आदतों और जीवन के गहरे सिद्धांतों पर निर्भर करता है? बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में जाने का रास्ता आसान नहीं है। यह केवल अच्छे दिखने वाले कर्मों से तय नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिल की पवित्रता, हमारी सोच और हमारे कर्मों की सच्चाई पर निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 गहरे सिद्धांतों के बारे में बताएंगे जो यह तय करते हैं कि आप स्वर्ग के योग्य हैं या नहीं। ये सिद्धांत दिखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन इनके परिणाम आपके लिए जीवन बदलने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सिद्धांतों की सच्चाई क्या है, तो आपको बता दूं कि यह वीडियो बाइबल के उन दिव्य वचनों पर आधारित है जिनमें स्वर्ग और नरक का गहरा रहस्य छुपा है। हर एक वचन जो हम आपको बताएंगे उसके पीछे एक अनंत सत्य है जो सिर्फ 5% लोग ही जानते हैं। ये वही वचन है जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आप स्वर्ग के असली हकदार हैं, या कहीं आपके जीवन में ऐसी गलतियां हो रही हैं जो आपको स्वर्ग से दूर कर रही हैं, या कहीं आप ऐसी आदतों के शिकार तो नहीं जो अनजाने में आपको नरक के करीब ले जा रही हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सिद्धांत ऐसा है जो आपको झकझोर कर देगा और आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो चलित बाइबल के माध्यम से जानते उन 5 सिद्धांतों को जो तय करते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और कौन जाएगा नरक। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि इन छोटी छोटी चीजों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है व्यभिचार। जी हाँ प्रियो, यह सिद्धांत शायद बहुतों को मामूली लगता हो, लेकिन बाइबल में इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है। मत्ती 5 वचन 28 में यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रियो, यह सिर्फ एक संयोग या विचार नहीं है, यह हमारे मन और हृदय की गहरी स्थिति को दर्शाता है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि यह तो बस एक क्षणिक विचार था, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यह सोच हमारे लिए एक खतरनाक रास्ता खोल देती है। हम इसे गहरी नजर से नहीं समझ पाते कि यह एक छोटी सी गलती धीरे धीरे हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है और परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ाती है। लोग कहते हैं कि जब तक हम किसी को शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाते तब तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारे विचार भी पाप को जन्म दे सकते हैं। जब हम किसी स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं या उसके प्रति अशुद्ध विचार रखते हैं, तो यह सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं होती, यह हमारे दिल में छिपे उस पाप को दर्शाती है जिसे परमेश्वर देखता है। और अगर हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करते हैं तो हम धीरे धीरे स्वर्ग के रास्ते से दूर हो जाते हैं। यह एक ऐसी चुपचाप होती हुई प्रक्रिया है जिसे हम महसूस नहीं करते, लेकिन यह हमारी आत्मा को अपवित्र कर देती है। बाइबल के अनुसार ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग जाने के काबिल नहीं हैं, उनका एक ही स्थान है, वह नरक। जब हम किसी को गंदी नजर से देखते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को अपवित्र करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर से भी दूर होते जाते हैं। यह एक धीमी और खतरनाक प्रक्रिया है जो हमें स्वर्ग से दूर ले जाती है, और अंततः हम स्वर्ग के रास्ते से बहुत दूर हो जाते हैं, बिना यह समझे कि वह एक छोटी सी गलती हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बाइबल में कहा गया है कि स्वर्ग वही पाएगा जो अपनी आंखों, मन और हृदय को शुद्ध रखेगा। स्वर्ग का रास्ता तब तक नहीं खुल सकता जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध न हो, मन, विचार और कर्म तीनों स्तर पर। प्रियो, यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सिर्फ हमारे बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि परमेश्वर हमारे दिल और विचारों को भी देखता है। एक पल की गंदी नजर, एक क्षणिक विचार हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकता है जिसका हमें एहसास नहीं होता। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो हम जानबूझकर नरक की ओर जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखें, याद रखें कि परमेश्वर आपके विचारों को देख रहा है। यह सिद्धांत दिखने में छोटा लगता है, लेकिन यह तय करता है कि आप स्वर्ग जाने के हकदार हैं या नरक जाने के हकदार हैं। तो प्रियो, अब बात करते हैं उस दूसरे सिद्धांत की,
दूसरा सिद्धांत है घमंड और अहंकार। प्रियो, घमंडी और अहंकारी लोग स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं, उनको नरक की भड़कती अग्नि के ही हकदार है। घमंड और अहंकार ये ऐसे दो जहर हैं जो धीरे धीरे हमारे दिल और आत्मा को खा जाते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी को अपनी स्थिति, पैसा या अपने अच्छे कर्मों पर घमंड करते देखा है? क्या आपने कभी खुद को सबसे ऊपर मानते हुए किसी को नीचा दिखाया है? बाइबल में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। बाइबल वचन लूका 14वें वचन 11 में लिखा है, जो खुद को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। प्रियो, यह सिद्धांत हमें एक गहरी चेतावनी देता है कि घमंड और अहंकार स्वर्ग के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। हम जितना चाहे अच्छे काम करें, चाहे कितनी भी धार्मिकता दिखाएं, लेकिन अगर हमारे दिल में अहंकार है तो हम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों से बेहतर हैं या अगर हम खुद को बड़ा मानते हैं तो हमें स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। आपको याद है, लूका 14वें वचन 11 में यीशु ने कहा है कि जो खुद को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की स्थिति को प्रकट करने वाली गहरी बात है। परमेश्वर के सामने अगर हम खुद को सर्वोत्तम मानते हैं तो वह हमारे घमंड को हमारी कमजोरी में बदल देता है। घमंड का मतलब होता है अपने दिल में यह विश्वास रखना कि हम दूसरों से बेहतर हैं या हमें हर चीज में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह एक जाल है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और नरक की ओर ले जाता है। जब हम खुद को दूसरों से ऊपर मानते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्ग को नकार रहे होते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि हर उस व्यक्ति को जो घमंड और अहंकार में जीता है उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि स्वर्ग का रास्ता तभी खुलता है जब हम खुद को न केवल दूसरों से बल्कि अपनी आत्मा से भी नीचा समझें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। तो प्रियो, बाइबल के अनुसार घमंड और अहंकार करने वाले लोग स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हैं। स्वर्ग में वही जाएगा जो खुद को नम्र बनाएगा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा। तो प्रियो, बात करते हैं उस तीसरी सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत है क्षमा करना। प्रियो, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते तो आपका एक भी पाप परमेश्वर द्वारा क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर आपके के पाप क्षमा ही नहीं होंगे तो आपका स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता बंद हो जाता है। बाइबल में मत्ती 6 वचन 15 में साफ साफ लिखा है, अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। प्रियो, यह गहरी सच्चाई है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा दोषी क्यों न हो, तो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सिद्धांत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, हमारी यह आदत बहुत घातक होती है, क्योंकि कई बार हम अपने गुस्से, नफरत और चोट को इतने गहरे दिल में छुपा लेते हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम अपने ही स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर रहे हैं। आप चाहे जितना अच्छा व्यवहार करें, चाहे जितनी प्रार्थना करें, लेकिन अगर आपके दिल में किसी के लिए माफी नहीं है तो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगर आप माफी नहीं देंगे तो स्वर्ग आपके लिए नहीं है। यह आपको डराने वाला हो सकता है, लेकिन यह बाइबल का साफ साफ संदेश है। प्रियो, स्वर्ग जाने का हकदार वही है जो दूसरों को माफ करेगा और अपने दिल को शुद्ध रखेगा। प्रियो, अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की। चौथा सिद्धांत है झूठ बोलना और धोखा देना। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ भी आपके स्वर्ग में प्रवेश की कुंजी को कैसे मोड़ सकता है? क्या आपको याद है उस एक बार आपने किसी को कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, जबकि आपको खुद पता था कि आपने थोड़ी सी झूठी बात कही थी? या फिर उस बार जब आपने किसी को धोखा दिया, बस थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं। आप सोचते हैं कि यह बातें मामूली हैं, लेकिन बाइबल हमें एक सच्चाई बताती है जो हमारी आंखें खोल देती है। प्रकाशित वाक्य 21 वचन 27 में लिखा है कि झूठा और धोखेबाज स्वर्ग के राज्य में नहीं रहेगा। प्रियो, यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्वर्ग का एक विशाल दरवाजा है और यह दरवाजा केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल और आत्मा पूरी तरह से सच्चे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने जीवन में एक छोटा सा झूठ बोलते हैं? वह दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है और फिर आपने एक और झूठ बोला और वह दरवाजा और भी बंद हो जाता है। आप सोचते हैं
अरे ये तो मामूली बात है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे झूठों का एक ढेर जमा हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप रोज अपनी जिंदगी में छोटी छोटी सच्चाइयां छिपाते हैं तो क्या वह स्वर्ग का रास्ता खोलेगा? प्रियो, एक छोटा सा झूठ आपको परमेश्वर के दरवाजे से बाहर कर सकता है, और यही वह रहस्य है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। झूठ का कोई आकार नहीं होता, वह छोटा हो या बड़ा, हर झूठ का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है और इसका परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। बाइबल के अनुसार ऐसे झूठे या धोखेबाज लोग स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। झूठ और धोखा परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप है। यही वह छिपी हुई सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों नरक में जाने के हकदार है। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी सिद्धांत की। पांचवा सिद्धांत है अपने पापों को स्वीकार न करना। प्रियो, जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार नहीं करता वह स्वर्ग में प्रवेश करने का हकदार नहीं होता। क्या आप कभी अपनी गलतियों को नकारने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां स्वर्ग के रास्ते को कैसे बंद करती हैं? लेकिन प्रियो, बाइबल में 1 यूहन्ना 1:8 में साफ लिखा है, जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह खुद को धोखा दे रहा है। प्रियो, यही वह रहस्य है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिद्धांत बहुत ही डरावना है, क्योंकि अगर हम अपने पापों को नहीं स्वीकारते तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। हमारे द्वारा किए गए पापों का सामना करना और उन्हें स्वीकार करना बेहद जरूरी है। कई लोग यह सोचते हैं कि उनकी गलतियां इतनी बड़ी नहीं हैं या फिर ये बातें मामूली हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग वही पाएगा जो अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करता है और परमेश्वर से शुद्धि की प्रार्थना करता है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। जो पापों को स्वीकार करेगा और पश्चाताप करेगा वही स्वर्ग जाने का हकदार होगा। तो प्रियो, ये है स्वर्ग और नरक के गहरे सिद्धांत जो तय करते हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और कौन जाएगा नरक में। अब जब आप इन दिव्य सिद्धांतों को और उसमें बताए गए वचनों को समझ गए हैं तो क्या आप तैयार हैं स्वर्ग का हकदार बनने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अमीन टाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी बाइबल के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने का मौका आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।